लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद एक दलित चेहरे के तौर पर उभरे हैं। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बन गए। आजाद की ये जीत इसलिए और खास हो जाती है क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस ने उन्हें समर्थन नहीं दिया था। अब चुनावी सफलता के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आजाद समाज पार्टी मायावती के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। इस बीच यूपी में कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 14 सीटें ऐसी थीं जहां अलग अलग दलों के विधायक चुनाव लड़ रहे थे। इनमें से 9 विधायक जीतकर सांसद बन गए। इन विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होंगे। ये सीटें हैं फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदर की विधानसभा सीट। इन सीटों पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होंगे। इन उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मुसीबत बढ़ा सकती है। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं, बेटा बनके इस मिट्टी की सेवा करूंगा। कभी यहाँ के लोगों को इस बात की कमी नहीं महसूस होने दूंगा कि सांसद आता नहीं, मिलता नहीं, काम नहीं करता। हर व्यक्ति के, जिसने मेरा साथ दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने नहीं दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने आलोचना की उसका, जिसने मजाक उड़ाया उसका भी धन्यवाद। सबका धन्यवाद। ये अवसर है, जब तक आपको अवसर नहीं मिलेंगे आप क्या करके दिखा सकते हैं। तो मुझे अवसर मिला है, मैं बेहतर से बेहतर करके दिखाऊंगा। लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि आजाद समाज पार्टी को छोड़कर दूसरे सभी दल फिसड्डी साबित हुए हैं। ज्यादातर अपनी जमानत बचाने में भी सफल नहीं हुए, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ अपनी सीट जीती बल्कि उनकी पार्टी बीएसपी से आगे भी निकल गई। जाहिर है, सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद का फोकस यूपी में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर होगा। सूत्रों से पता चला है कि आजाद समाज पार्टी का फोकस गाजियाबाद विधानसभा सीट पर खास तौर से है। इस सीट पर बीएसपी की मौजूदगी दमदार रही है। गाजियाबाद में करीब 25% आबादी मुस्लिम है। इलाके में दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर भी उम्मीदवार उतार सकती है। इस सीट पर गुर्जर, दलित और मुस्लिम समीकरण प्रभावी रहते हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब पार्टी चाहेगी कि यूपी विधानसभा में भी एंट्री की जाए। अम्बेडकरवाद को समझिए, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, मैत्री। हर इंसान को बुनियादी सुविधाएं और सम्मान का जीवन मिले। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर गवर्नमेंट कोई काम करे तो वो जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी के लिए हो। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी ना हो जिसमें किसी का कोई नुकसान हो। निगेटिव सोच के साथ गवर्नमेंट काम ना करे, पॉजिटिव सोच के साथ काम करे। देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। अब वो बुनियादी सुविधाओं पर बात भी होगी और नए अवसर कैसे तैयार हों। देश का नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार है। देश का किसान परेशान है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है और ना ही रोजगार है लोगों पे। लोग सुबह उठ के जाते हैं बिकने के लिए, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होता, क्योंकि देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है। अभी सबके लिए काम करना है। आमतौर पर उपचुनाव में वैसे तो सत्ता पक्ष की जीत सुनिश्चित मानी जाती है, लेकिन इस बार यूपी में बीजेपी का जनाधार खिसका है और हालात बदले हैं। उधर राज्य में बीएसपी के कमजोर होने से भी चंद्रशेखर आजाद को ताकत मिली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए चुनौती बन सकते हैं। चुनाव आज तक।